टाटा मोटर्स ने कर्व के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च कर दिया है। यह 17,50,000 से लेकर 22 लाख तक की आपको मिल जाती है एक्स शोरूम, और यह इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब कि जल्दी ही इन प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। अब यह वीडियो देखने के बाद आप लोग ही बताइए कि ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज है या नहीं। रही इस गाड़ी के आइस वर्जन की, यानी कि पेट्रोल और डीजल वाले वर्जन की, तो उसके बारे में सारी जानकारी पब्लिक कर दी गई है। और रही बात उसके लॉन्च होने की, तो 2 सितंबर को उसकी प्राइस रिवील कर दी जाएगी। चलिए कर्व ईवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज टाटा ने ना सिर्फ गाड़ी के बारे में बल्कि हर किसी पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। उस पूरी जानकारी को मैं समराइज करके कम शब्दों में आपको 7 से 8 पॉइंट में बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट में, इस गाड़ी में आपको 2 तरह की बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। एक छोटी बैटरी यानी 45 किलोवाट और बड़ी बैटरी मतलब 55 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। छोटी बैटरी में 502 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है और बड़ी बैटरी यानी 55 किलोवाट वाली में 585 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। ये बैटरी लार्जेस्ट इन सेगमेंट है। ना सिर्फ बैटरी और इसकी रेंज बढ़िया है, बल्कि ये अपने सेगमेंट की फास्टेस्ट ईवी है। इसमें जो मोटर यूज हुई है वह 123 किलोवाट की पावर जनरेट करती है, मतलब कि 165 bhp की पावर जनरेट करती है। 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में ये 8.6 सेकंड्स ही लेती है। रही बात टॉप स्पीड की, तो इसमें 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। आमतौर पर हर ब्रांड अपनी गाड़ी की मैक्सिमम रेंज मतलब क्लेम रेंज ही बताते हैं, लेकिन टाटा ने क्लेम रेंज के साथ साथ प्रैक्टिकल रेंज भी बताई है। अगर आप इसकी 45 वॉट वाली वेरिएंट लेते हैं तो आप लगभग 330 से 350 किलोमीटर तक की रेंज निकाल पाएंगे, और अगर आप 55 वॉट वाला वेरिएंट लेते हैं तो आप 400 से 450 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से निकाल पाएंगे। ये थी प्रैक्टिकल रेंज। और यह बस यूं ही अंदाजा नहीं है, टाटा ने मीडिया हाउसेस को यह गाड़ी दी थी, उन्होंने इस हिसाब से अपना रियल लाइफ में अपनी गाड़ी को चलाकर रेंज बताई है। उस हिसाब से टाटा ने भी अपना एक एवरेज निकालकर और रेंज बताई है। चार्जिंग की बात करें तो इस गाड़ी में जो फास्ट चार्जर दिया गया है उसका यूज करके आप सिर्फ 15 मिनट में इस बैटरी को इतना चार्ज कर सकते हैं कि लगभग 150 किलोमीटर तक आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में जो IRA ऐप है उसे अपडेट कर दिया गया है। अपडेट कुछ इस तरह किया गया है, वैसे तो कई सारी चीजें उसमें ऐड ऑन की गई है, लेकिन जो मेन चीज है इलेक्ट्रिक कार्स और रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ। 9000 से भी ज्यादा चार्जेस अवेलेबल कराए हैं ऑल ओवर इंडिया में, और ये नंबर्स काफी बढ़ने वाले हैं इस साल के आखिरी तक, ऐसा कंपनी का कहना है। टाटा ने कई सारी ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है उन चार्जर्स के नंबर को बढ़ाने के लिए। वो चार्जर कहाँ है, उनकी लोकेशन कहाँ है, वो आप अपनी ऐप से देख सकते हैं और उससे नेविगेट भी कर सकते हैं। ये चीज़ IRA ऐप में ऐड की गई है ताकि आप अपनी गाड़ी को आसानी से चार्ज कर सको। ना सिर्फ एक ये फीचर है, बल्कि एक और नया फीचर इस गाड़ी में दिया गया है। असल में नया नहीं, बट आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये इंडिया में फीचर देखने को नहीं मिलता है। व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग और दूसरा व्हीकल टू लोड चार्जिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप अपनी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी से चार्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या अपनी गाड़ी से किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चार्ज करना चाहें या चलाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये थे दोनों चीज़ें। आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंडिया में देखने को नहीं मिलती हैं। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी मिलती है वो आप सब लोग पहले से जानते हैं, लेकिन टाटा ने डिटेल में जाके पब्लिक किया है कि 13% एडवांस स्ट्रेंथ की स्टील को इस गाड़ी में यूज़ किया गया है। इस गाड़ी के स्ट्रक्चर को, प्लेटफॉर्म को, सब चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी अच्छी स्टील का यूज़ किया गया है, और इसी सेगमेंट की दूसरी जो मिड साइज SUV है उनके कंपैरिजन में 45% से भी ज़्यादा स्टिफनेस इस गाड़ी में देखने को मिलती है। टाटा का क्लेम है कि अगर इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट भारत न्यू यानी भारत NCAP टेस्ट में किया जाएगा तो 110% 5 स्टार लेकर ही आएगी। स्ट्रक्चर के अलावा अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जैसे 26 फीचर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल। ADAS इसमें दिया गया है लेवल 2 जिसमें 20 फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक कार में एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम भी दिया गया है, मतलब कि अगर आपकी गाड़ी को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी कम स्पीड में चला रहे हो और ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो तो गाड़ी आवाज़ करती है।
मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफ़ी साइलेंट होती हैं तो पता नहीं चलता, तो जो पैदल लोग चलते हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए गाड़ी अपने आप से हॉर्न बजाती है ऑटोमेटिकली, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके पीछे या साइड में एक इलेक्ट्रिक कार चल रही है। ये फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट है, दूसरी किसी इलेक्ट्रिक कार में देखने को नहीं मिलता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको लोड इन एंड अनलोडेड दोनों बताया है। अनलोडेड ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm है, जो कि लोड होने के बाद 5 लोग बैठने के बाद 190 mm तक जाता है। 18 इंच के इसमें बेस्ट इन सेगमेंट टायर्स दिए गए हैं। और रही बात वाटर वेडिंग कैपेसिटी की, इसका मतलब पानी कितने mm तक भरा होना चाहिए, उसमें कितना निकाल सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि 450 mm भरे हुए पानी में आप गाड़ी को आराम से निकाल सकते हैं। ये बेस्ट इन सेगमेंट वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। तो ऑफ रोडिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छा फीचर है, लेह लद्दाख ले जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो या फिर कुछ एडवेंचर ट्रिप पर गए हुए हैं तो गाड़ी वहाँ भी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसमें 25.4 डिग्री का अप्रोच एंगल दिया गया है, 29.3 डिग्री का डिपार्चर अलग से दिया गया है और रैंप ओवर अलग है। 25.8 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई दिक्कत आने वाली है, ना ही गाड़ी टकराने वाली है। फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज स्पेस। इस गाड़ी में 35 स्टोरेज स्पेस दी गई हैं, जिनमें से आप अपना सामान, बेल्ट, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा बूट स्पेस की अगर बात करें तो इसमें 500 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। इसमें 60-40 स्प्लिट रियर सीट दी गई है। अगर आप 40 वाले पोर्शन को फोल्ड करते हैं तो बूट स्पेस एक्सटेंड होकर 689 लीटर की बन जाती है, और अगर आप 60% सीट को फोल्ड करते हैं तो बूट स्पेस एक्सटेंड होकर 784 लीटर की बन जाती है। अगर आप पूरी की पूरी रियर सीट को ही फोल्ड कर देते हैं तो 973 लीटर की बूट स्पेस निकल कर आती है। ये तीनों में ही अलग अलग बूट स्पेस निकल कर आता है। यह बेस्ट इन सेगमेंट है। इन सभी स्टोरेज के अलावा अगर आप थोड़ा बहुत सामान रखना चाहते हो तो इस गाड़ी में आगे फ्रंट में रख सकते हैं। वहाँ पर एक छोटी स्टोरेज स्पेस दी गई है, वहाँ पर भी आप अपना सामान रख पाएंगे। पांचवा पॉइंट है जो आपको पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। एक तो होगा नेक्सन का पुराना वाला इंजन, दूसरा इसमें नया पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो कि 1.2 लीटर हाइपरियन है। इस इंजन को भी आज लॉन्च किया गया है। 125 HP पावर जनरेट करता है। उसके साथ ही 225 Nm का टॉर्क इंजन में आपको मिलता है, जो कि DCA ऑटोमेटिक मिलने वाला है। कितना माइलेज देगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा टाटा का कहना है कि इसमें जो डीजल इंजन मिलने वाला है वह भी नेक्स्ट जनरेशन है। 1.5 लीटर डीजल इंजन और लगभग 115 bhp की पावर जनरेट करता है और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में 22.4 किलोमीटर पर लीटर का अच्छा खासा माइलेज दिया जाने वाला है, और पहली बार ऐसा होगा कि डीजल में भी आपको DCA ऑटोमेटिक मिला करेगा। आमतौर पर डीजल में या तो आपको ऑटोमेटिक होता नहीं है, और होता भी है तो AMT कन्वर्टर या इस तरह के कुछ फीचर दिए जाते हैं। 6 पॉइंट है। वैसे तो मैं इसके अलग अलग वेरिएंट की वीडियो बनाने वाला हूँ, सारी चीज़ें उसमें मेंशन करूँगा, लेकिन हाल फिलहाल आप मोटा मोटी जानकारी दे देता हूँ। इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड मिलने वाले हैं, 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा मिलने वाला है, JBL के 9 स्पीकर मिलने वाले हैं विद वाटरप्रूफ एंड सबवूफर फ्रंट पार्किंग जैसे सेंसर मिलने वाले हैं इसमें दिया गया है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्मार्ट फ्लैप मिलेगा जो कि ऑटो क्लोज होता है। इसके मतलब है कि आप उसको बंद करना भूल भी जाते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिलती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा 26 सेंटीमीटर का नया वाला। इसके अलावा आपको लेदर वेंटिलेटेड सीट मिलने वाली है। रियर सीट रिक्लाइनर कस्टमाइजेबल है और मूड लाइटिंग भी आपको इसमें मिलने वाली है। मल्टीपल ड्राइविंग मोड मिलने वाले हैं और म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज होगी। बेस्ट इन सेगमेंट पैनोरामिक सनरूफ जो कि ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर है। दोनों को ही आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चला सकते हैं ताकि आपका ध्यान रोड से कम हटे या हटे ही ना। और .ev करके आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसके थ्रू आप OTT एप्लीकेशंस, म्यूजिक सिस्टम, गेमिंग, पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। ओके गूगल एलेक्सा जैसे मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट और 4 स्पोक डिजिटल स्टीयरिंग दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है स्टैंडर्ड EV में, और अगर आप पेट्रोल डीजल वाला वेरिएंट लेते हैं तो टॉप 2 वेरिएंट में आपको यह फीचर मिल जाता है। प्लस डोर हैंडल विद इल्यूमिनेटेड फर्स्ट इन सेगमेंट है। जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, एयर प्यूरिफायर, क्रूज कंट्रोल,
IRVM वायरलेस चार्जिंग, ओवर VM विथ ऑटो फोल्ड, 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, टाइप सी पोर्ट फ्रंट केबिन में मिल जाता है, कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, रियर AC वेंट जैसे फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। 7 पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में विद जो कलर्स की है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक वर्जन में बेसिकली आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं। बेस वेरिएंट में क्रिएटिव आपको सिर्फ छोटी वाली बैटरी 45 किलोवाट वाली बैटरी मिलती है। उसके ऊपर अकम्प्लिश्ड आता है, उसमें आपको दोनों बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके ऊपर अकम्प्लिश्ड प्लस आता है, इसमें आपको दोनों बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर सेकंड टॉप एम्पावर्ड प्लस आता है, इसमें सिर्फ बड़ी बैटरी वाला ऑप्शन मिलता है जो कि 55 वाट और टॉप वेरिएंट है। एंड टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस ए, इसमें भी आपको सिर्फ बड़ी बैटरी वाला ऑप्शन ही मिलता है। मतलब कि जो मिड के 2 वेरिएंट हैं उनमें दोनों बैटरी ऑप्शंस दिए गए हैं। लोअर वेरिएंट में छोटी वाली बैटरी और 2 वेरिएंट में सिर्फ बड़ी वाली बैटरी दी गई है। इलेक्ट्रिक्स वर्जन के वेरिएंट्स के साथ साथ पेट्रोल और डीजल को भी कौन कौन से वेरिएंट मिलने वाले हैं ये भी चलो बात कर लेते हैं। वो भी चीज़ पब्लिक कर दी गई है। इसमें आपको बेस वेरिएंट होगा स्मार्ट, फिर प्योर प्लस, फिर प्योर प्लस सनरूफ, क्रिएटिव सनरूफ विथ क्रिएटिव प्लस सनरूफ, फिर अकम्प्लिश सनरूफ करके इस तरह के वेरिएंट दिए गए हैं। 6 कलर ऑप्शन में आपको पेट्रोल और डीजल वाला वर्जन मिलने वाला है। ग्रे, वाइट, रेड, ब्लू, प्योर ग्रे और गोल्ड। लेकिन ये गोल्ड वाला जो वर्जन है ये आपको इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक में दूसरा वाला दिया गया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वेरिएंट में फीचर्स में के मामले में कुछ कमी नज़र आती है तो आप कुछ एडिशनल पैकेज ले सकते हैं, जो कि कुछ एडिशनल पैसे देकर, जैसे कि 5 तरह के पैकेज आपको दिए गए हैं। स्टाइल, अर्बन कंफर्ट, स्मार्ट ड्राइव, फैमिली फंड एंड एंटरटेनमेंट। अपने ज़रूरत अनुसार आप इनमें से कोई भी पैकेज चूज कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो प्राइसेस के बारे में, वो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि 17,50,000 रुपये से शुरू होकर 22 लाख रुपए तक की इसकी कीमत जाती है, जो कि एक्स शोरूम है। जो इसका पेट्रोल और डीजल वर्जन है वह 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। उसकी बुकिंग अगर हम बुकिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाले वर्जन की 12 अगस्त से चालू हो जाएगी। अगर आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो कर्व इलेक्ट्रिक की 14 अगस्त से आपको टेस्ट ड्राइव चालू होगी। तो यह थी कर्व इलेक्ट्रिक के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप कर्व इलेक्ट्रिक के वेरिएंट्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो किस वेरिएंट में कौन से फीचर मिल जाते हैं और कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जल्दी ही इस टॉपिक पर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही पेट्रोल और डीजल वाली कर्व के ऊपर भी आपको और लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।